हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। यहाँ मैं लेकर आई हूँ रीडिंग आज आपको कि ये आपको मूव ऑन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। डिमांड वीडियो है, काफ़ी लोगों के मेरे पास क्वेरीज आई थी इससे रिलेटेड, तो मैंने सोचा चलो यूट्यूब पे ही इसके रिगार्डिंग डाल दूँ। पर्सनली तो हम गाइड करते ही रहते हैं, तो इसलिए यहाँ पर मैं लेके आई हूँ। अगर आप लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप में हैं या आपकी लाइफ पार्टनर है या जो भी चीज़ है, पर कुछ प्रॉब्लम्स हैं आपकी लाइफ में, तो आप वेट कर रहे हैं, सेपरेशन चल रहा है, कुछ भी चीज़ सिचुएशन हो सकती है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकती है, तो आपको मूव ऑन करना चाहिए या आपको वेट करना चाहिए। ये रीडिंग हम दे रहे हैं यहाँ पर आपके लिए। मैं 2 पाइल रख देती हूँ। 2 पाइल की जगह आप इन्हें ले लीजिए आज। 1 पाइल इज़ सरस्वती माँ एंड 1 पाइल इज़ कृष्णा जी। ओके, तो पहले हम सरस्वती माँ को रख देते हैं यहाँ पर। और बिकॉज़ ये लाइफ का बहुत बड़ा डिसीजन भी है वैसे लोगों के लिए, तो आप जिस भी ईश्वर को मानते हो उस ईश्वर को आप ध्यान करिए और उनको इमेजिन कर लीजिए। आपके कोई भी हैं उनको ध्यान करके आप फर्स्ट और सेकंड नंबर दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं निकालूंगी पाइल आपके सामने और देखते हैं आपको मूव ऑन करना चाहिए नहीं करना चाहिए। जो चीज़ कनेक्ट करे पाइल वही सिलेक्ट कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल। हमारे व्यूअर जो हैं उनके लिए आंसर कि उन्हें अपनी लाइफ लव पार्टनर के साथ मूव ऑन करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मूव ऑन करना चाहिए, वेट करना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए, वेट करना चाहिए। हम पहले करंट सिचुएशन देख लेते हैं। मैं कार्ड्स नहीं लूँगी। हम पहला कार्ड आया था 2 ऑफ सॉर्ड्स, सेकंड कार्ड हमें आया था डेथ। स्ट्रेंथ ओपन हो गया है कहाँ से, पर मैं इसको नहीं लूँगी। अगर इसे आना होगा तो ये अपने आप आएगा। ओके, सो हम देखते हैं व्यूअर के लिए कार्ड से मूव ऑन करना चाहिए नहीं करना चाहिए। सिचुएशन ऑफ 10 ऑफ सॉर्ड्स। तो देखिए, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन मुझे यहाँ पर लग रही है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन लग रही है, पर कोशिश की जा रही है। ये वन साइडेड भी हो सकती है, वाइस वर्सा भी हो सकती है। बहुत ज़्यादा पेन झेला है आपने, बहुत स्टक हो गए हैं, आपने भी प्रोटेक्शन कर रखा है कि नहीं करनी है चीज़ें। अब तुम बढ़ोगे तो मैं मानूंगा या मानूंगी, क्योंकि बिकॉज मुझे भी फील हुआ है, मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी पेन होता है और तुम उस चीज़ को नहीं समझते हो या समझती हो। एवरी टाइम मैं ही क्यों स्टार्टिंग न्यू बिगनिंग के बारे में सोचूं, तो इट्स स्टिल वेटिंग कि क्या स्टेप वहाँ से आता है। ये चीज़ विचारधारा मन में चल रही है और आशा है कहीं ना कहीं कि आप को पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। दैट्स अ रीज़न आप ये वीडियो देखने यहाँ पर आए हैं। तो चलिए हम देखते हैं क्या निकल के आता है। फॉर व्यूअर गाइडेंस, इन्हें मूव ऑन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए नहीं करना चाहिए। 6 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल। किसी को घमंड हो सकता है अपने पैसे का। लवर्स एनर्जी ब्यूटीफुल एनर्जी आई है, लवर्स एनर्जी आई है यहाँ पर। जस्टिस चाहता है कोई, बॉटम एनर्जी हम देख लेते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल, पेंटिकल पेंटिकल पेंटिकल। मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, यहाँ पर कुछ पैसे का घमंड इशू भी हो सकता है। और लवर्स एनर्जी है, यानी लव तो ट्रू है, डेफिनेटली ट्रू लव है, बट एक्चुअली फीलिंग ट्रू होने के बाद भी फाइटिंग इस लेवल पे चल रही है कि एक एंडिंग ऑफ रिलेशनशिप सिचुएशन आ गई है ज़िंदगी में। यहाँ पर जस्टिस की डिमांड हो रही है, यहाँ जस्टिस चाहा जा रहा है, यहाँ पर जस्टिस की प्रे की जा रही है। और एक इंसान है कि वो बस पैसों की तरफ ध्यान दे रहा है, रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने या उस पर कुछ वर्क नहीं कर रहा है, जिस वजह से सेकंड इंसान खुद बहुत ज़्यादा फाइटिंग मोड में है। वो अपनी फैमिली से भी चीज़ों को
एक ही इंसान इसमें एफर्ट कर रहा है, दूसरा इंसान रिलैक्स होके बस अपने पेंटिकल्स पे ध्यान दे रहा है। ये एक गर्ल्स एनर्जी भी हो सकती है, जो मेरे व्यूअर हैं वो बॉयज़ हो सकते हैं, सामने वाले एक यंग गर्ल्स एनर्जी हो सकती है अंडर नियर टू 30 एज, ओके। और यहाँ पर एक मैच्योर फीलिंग्स भी है, यहाँ पर एक ये चीज़ भी है कि चलो ठीक है, जो भी नेगेटिव चीज़ हुई उसे हम एंडिंग करते हैं, पॉजिटिव चीज़ के संग हम चीज़ों को न्यू बिगनिंग करते हैं, जस्टिस करते हैं। यकीन है चीज़ें अच्छी होंगी, बिकॉज ये चीज़ ट्रू है कि दोनों का प्यार जो है वो सच्चा है, सच्ची प्यार की फीलिंग है। और ये अभी नहीं, ये लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप है। लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप होने की वजह से यकीन होता है कि कुछ भी हो वो समझता है मुझे, या मैं जितने बेहतर तरीके से समझती हूँ समझता हूँ उतने बेहतर तरीके से कोई और उसे मिल ही नहीं सकता। तो वो यकीन यहाँ पर दिख रहा है। लास्ट एनर्जी भी आपकी अच्छी वे में नहीं आई है, ये देखिए पेंटिकल्स इशू आए हैं। ये मेरे व्यूअर को भी हो सकते हैं कि मेरे व्यूअर को पेंटिकल इशू और सामने वाला पेंटिकल्स के पीछे ही वैल्यू देने वाला इंसान हो रिगार्डिंग टू मैरिज। अगर आप मैरिज के लिए स्टेप चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं आप, तो वहाँ से कमिटमेंट तभी आएगा जब आप सेटल हो फाइनेंशियली। ऐसे कुछ थिंकिंग चीज़ें आ रही हैं। रात रात भर आप सोते नहीं हैं, इन्हीं थिंकिंग में आप रहते हैं। आपके लिए हाई प्रेस्टेज भी हो सकती हैं वो, कि आपको पूरी चीज़ें ओपन नहीं है, कहीं कहीं आपको लगता है शायद वो कुछ आपसे छुपा रही हैं, लॉन्ग टाइम चीज़ें होके भी ये छुपा रहे हैं। वाइस वर्सा हो सकता है, जैसा रेजोनेट करे वैसे ही लीजिए। ये फ्री रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये फ्री रीडिंग है, तो जो आपके संग रेजोनेट हो, जो आपको पता है यस उनका नेचर ऐसा है, तो फिर वही चीज़ लीजिए। सारी चीज़ें अपने ऊपर अप्लाई मत कीजिएगा प्लीज़, ओके। अब हम देख लेते हैं फ्यूचर। फ्यूचर में क्या एक्शन होता दिख रहा है यहाँ पर। फ्यूचर देख लेते हैं हम, फ्यूचर में क्या एक्शन आ रहा है। द सन आया है हमारे पास, क्वीन ऑफ कप आई है हमारे पास। एक कार्ड और लूँगी मैं आपके लिए, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स आए हैं हमारे पास। तो देखिए पेशेंस रखने की ज़रूरत है, बिकॉज रिस्पॉन्स अच्छा आता दिख रहा है इन फ्यूचर। इन फ्यूचर आपके लिए एक अच्छा रिस्पॉन्स आता दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर पेशेंस आपको दिखाना पड़ेगा। पेशेंस इसलिए दिखाना पड़ेगा, पेशेंस के संग चीज़ें संभालनी होंगी, अपनी फीलिंग पे कंट्रोल करना होगा, फास्ट फॉरवर्ड नहीं बनना होगा, ठीक है। इन चीज़ों पे आप वर्क करेंगे तो आप यहाँ पर देख लीजिए क्वीन ऑफ कप आया है। फीलिंग कंट्रोल करने की ज़रूरत है। एक नया सूरज चमकेगा। अब यहाँ पर डेथ एनर्जी ऑलरेडी आ गई है, तो ऑलरेडी आपकी लाइफ में आगे चल के चीज़ें अच्छे वे में जाएंगी। तो आपको पेशेंस के संग पेशेंस रखने की ज़रूरत है, क्योंकि फ्यूचर इसमें काफ़ी ठीक दिख रहा है, बट यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जिन पे आपको वर्क करने की ज़रूरत है। अनमेच्योर एनर्जी आई है कि फाइटिंग मोड में आप ना आ जाइएगा, मेरे जो व्यूअर हैं वो ना आ जाइएगा, ऐसा ना हो जाए, ठीक है। तो इस चीज़ पे ध्यान रखिएगा, बिकॉज आप अगर चाहते हैं एक सनलाइट्स अपनी, आई मिस यू सो मच ये उनकी तरफ से मैसेज आया जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। वो जो भी पर्सन है या पर्सन जो भी बॉयज़ गर्ल्स जो भी हैं, सामने वाला पर्सन, उसकी तरफ से ये मैसेज आया है, आई मिस यू सो मच। चाहे वो आपको पेंटिकल्स में बिज़ी दिखाएं, चाहे अपनी लाइफ स्टाइल में बिज़ी दिखाएं, किसी भी चीज़ में बिज़ी दिखाएं जिसके लिए आप सब कुछ करने को तैयार हो, एंड एनी कॉस्ट आप कुछ भी करने को तैयार हो ज़िंदगी में उनसे शादी करने के लिए, बिकॉज है लवर एनर्जी एंड लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप। तो डेफिनेटली उनके मन में भी वो आप हो, मिस करते हैं, मिस करती हैं, किसी भी वे में ले सकते हैं। तो रिलीज़ वो भी नहीं करना चाहती हैं, बट काफ़ी चीज़ें हैं जिस वजह से वो स्ट्रक हैं, सिचुएशन में हैं। आप जस्टिस का वेट कर रहे हैं, अपनी कर्मा सही रखिए, चीज़ें अच्छे वे में होंगी, पेशेंस रखिए, एंग्री मत होइएगा। यंग एनर्जी आई है, कभी कभी आप अनमेच्योर बिहेव कर जाते हो, जो नहीं करना चाहिए। एक कार्ड और ले लेती हूँ मैं, बड़ा स्वीट कार्ड आया है। एक मैसेज और ले लेते हैं, 2 आ गए हमारे पास मैसेज। जब भी तुमको देखता हूँ कुछ नयापन खींचता है। जब भी वो आपसे मिलते हैं या अगेन चीज़ें होती हैं आपके बीच में, तो उनको कुछ नयापन आपकी तरफ खींचता है। ट्रस्ट गॉड, देखिए यहाँ जस्टिस आ गया है, यहाँ ट्रस्ट आ गया है। 100% आपकी लाइफ में ऊपर की तरफ जाने वाला है आपका रिलेशन। तो डेफिनेटली आपको मूव ऑन नहीं करना है, आपको एफर्ट्स करना है, कंटिन्यू करना है, मूव ऑन नहीं करना है। 6 नंबर 29 को हम प्लस कर दें तो 11 जाएगा, 11 + 2 हो जाएगा, तो ये 2 नंबर। और 314 नंबर आपके लिए स्पेसिफिक हो सकते हैं, ये चीज़ ध्यान रखें यहाँ पर हाँ आपको नेगेटिव बिहेव नहीं करना है, बिकॉज देखिए ये जो बॉटम एनर्जी है ये ओवरऑल एनर्जी है। तो आपके कुछ, क्योंकि यहाँ फाइटिंग भी हो रखी है काफ़ी, आप आगे चल के आप इस तरह के वे में मत आइएगा, अदरवाइज़ वो फिर जस्ट अ फ्रेंड आपको चाहेंगे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। सो बेस्ट ऑफ लक। पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ना किया हो तो नोटिफिकेशन के लिए
सेकंड पाइल जिन्होंने कृष्ण भगवान जी को सिलेक्ट किया था, रीडिंग करने से पहले मेरे मन में एक विचार आया कि आज इत्तेफाक से रीडिंग भी ऐसी हो रही है जो ज़िंदगी का डिसीज़न है। और सेकंड, मैंने पता नहीं क्या ऐसा हुआ कि स्टैचू, मतलब भगवान के स्टैचू को ही पायल बना दिया। और मेरे मन में ऐसा विचार आ रहा है बहुत स्ट्रांगली कि डोंट वेरी चिल्ड एंड कूल। देखिएगा, किसी के लिए कुछ गलत मैसेज आएगा ही नहीं आज, बिकॉज चाहे कोई विश्वास माता में रखे, चाहे कोई विश्वास कृष्ण जी में रखे, पर जब बात भगवान आ जाता है ना, तो प्रोटेक्शन ऑलरेडी क्रिएट हो जाता है। तो मैं यहाँ पर एक पल को लग रहा है कि मैं तीसरा ऑप्शन आप लोगों को और दूँ क्या, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता यहाँ मूव ऑन किसी का आएगा। मुझे रीडिंग करने से पहले ही ऐसी फीलिंग आ रही है, बिकॉज जहाँ ईश्वर जुड़ जाता है, जहाँ प्रार्थनाएं जुड़ जाती है, वहाँ पर नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा कि पॉजिटिव एनर्जी ही आए, ठीक है, फ्यूचर, क्योंकि फ्यूचर को अकॉर्डिंग हम डिसीजन लेंगे मूव ऑन करना है कि नहीं। तो बेस्ट ऑफ लक सेकंड पाइल। चलिए देखते हैं सेकंड पाइल के लिए, सेकंड पाइल व्यूअर के लिए जो कार्ड सेकंड पाइल व्यूअर के लिए मूव ऑन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए विथ लव पार्टनर, इफ़ उनके नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं या वजह है। मैं एक ही कार्ड लूँगी। सेकंड व्यूअर के लिए मूव ऑन करना चाहिए, उन्हें नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, उन्हें नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, उन्हें नहीं करना चाहिए। खुल गया एक कार्ड हमारा स्टक पोजीशन। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ पेंटिकल एंड द हैंगमैन। आपकी लाइफ सिचुएशन ऐसी चल रही है कि फाइटिंग नहीं हो के भी आप लोगों के बीच में कांटेक्ट नहीं है, बिकॉज एक पर्सन कम्प्लीटली इन्वेस्ट इन अ पर्सनल लाइफ की फाइनेंशियली सेटल होना है, फाइनेंशियली सेटल होना है, फाइनेंशियल सेटल होना है। एंड अगर आप पूछते हैं कमिटमेंट की लाइफ में मेरी एज बढ़ रही है या ऐसा कुछ है, तो मैं सेटल होना चाहती हूँ, मेरी फैमिली से प्रेशर आ रहा है, तो फिर जवाब इज़ कोई क्लियर नहीं कि तुम हाँ ठीक है तुम कर लो, ये कुछ नहीं, ठीक है। तो फाइटिंग भी नहीं हुई है, अंडरस्टैंडिंग बेहतर है, पर फिर भी थिंकिंग है, बिकॉज फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं इन अ पर्सनल लाइफ, इन अ हाई लेवल जगलिंग हो रही है पैसों को लेके, सिक्योरिटी नहीं दिख रही है, फ्यूचर सेफ नहीं दिख रहा है, और हैंगमैन सिचुएशन में है। तो हैंगमैन सिचुएशन एनर्जी चल रही है, बहुत कुछ और नहीं आया है। ये खूबसूरत चीज़ है कि फाइटिंग नहीं आई है, बिकॉज कैसे आ सकती है, कृष्ण भगवान जी का कार्ड है, तो लवर्स तो वैसे ही राधे कृष्णा करते हैं, तो कैसे आ सकती है नेगेटिव एनर्जी। ओके, तो चलिए हम देखते हैं जो यहाँ तक मेरी वीडियो देख रहे हैं। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, आज मैं थर्ड ऑप्शन नहीं दूंगी, चाहे मेरे मन में विचार आ रहा है, क्योंकि ठीक है ना, क्या बुराई है अगर दोनों पाइल्स पॉजिटिव जा रही हैं, तो अच्छी बात है ना। ये तो आपके लिए अच्छा है, गाइडेंस आपको मिल ही रहा है। बाकी और भी वीडियोज़ आती रहती हैं, उनमें मैं दोबारा अपडेट्स वीडियो दे दूँगी कभी कुछ टाइम बाद कि आपको मूव ऑन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। वक्त के संग, एक्शन के संग चीज़ें बदलती हैं, तो तब देखेंगे। अभी तो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल। कृष्ण भगवान जी का आदेश, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, चक्का घूमेगा, न्यू बिगनिंग, डेथ कार्ड, एस ऑफ वैंड्स, द एम्परर, मैच्योर एनर्जी इज ब्यूटीफुल कार्ड आ गए हैं यहाँ पर। द सन आ गया है, आई लव दिस सन कार्ड। हैंगमैन, शादी होगी भाई यहाँ पर, तो वेट और मूव ऑन वाली बात ही नहीं है। देखिए, मैंने कहा ना, हर चीज़ ऑलरेडी चीज़ें क्लियर गॉड ईश्वर कर ही देते हैं। मैं खुद स्ट्रक हो गई थी 2 सेकंड के लिए कि मैंने दोनों पाइल ईश्वर की रख दिए। हो कैसे सकता है कि किसी के लिए नेगेटिव एनर्जी आ जाए, हो ही नहीं सकता, बिकॉज गॉड ऑलवेज प्रोटेक्ट अस। सो देखिए, यहाँ पर वहाँ आया था कि वेट करना है, पेशेंस रखना है, और यहाँ सीधे शादी का कार्ड आ गया है। मुबारक है, आपकी तो शादी होनी है, ठीक है, आपकी तो शादी होनी है, और ये शादी होगी, और कमिटमेंट का सोच रहे हैं, और क्योंकि लॉन्ग लाइफ कमिटमेंट का सोच रहे हैं, दैट्स अ रीज़न विचार कर रहे हैं। एक होता है ना, इंसान खुद को कट कर देता है इसलिए कि देखूँ मैं कितना, क्या इसके बिना मैं अपनी लाइफ में अच्छे से बढ़ पा रहा हूँ, क्या देखूँ मैं अपनी लाइफ में ग्रोथ कर पा रहा हूँ, क्योंकि हमारे माइंड में एक थिंकिंग होती है, ये पर्सन मेरे लिए लकी है, ये पर्सन मेरे लिए लकी है, ऐसी थिंकिंग होती है। तो उस चीज़ को चेक करने के लिए भी कभी कभी इंसान खुद से किसी अपने जिसको लव वन होता है उसको दूर करता है, चेक करने के लिए कि मैं ज़िंदगी भर का डिसीजन इसके संग बिताने के लिए लेने वाला हूँ, तो क्या वाकई में मेरे उस लेवल पे। तो देखिए, एनर्जी जो स्टक कंडीशन आई थी प्रेजेंट में, वो यहाँ पर ये निकल के आई है कि एक ये चक्का घूमेगा, ये पहिया आपके लिए, व्हील घूमेगी आपके लिए, एक न्यू बिगनिंग के संग एक ग्रोथ आएगी आपके लिए,
और एक एम्पर, एक मजबूत पिलर के संग आप स्टैंड करेंगे अपनी लाइफ में, रिलेशनशिप आप सेटल होंगे, स्टेबल होंगे अपनी लाइफ में, अपने बूते पे, और आपकी मैरिज होंगी। ये जो रिलेशनशिप है जिस बारे में आप देख रहे हैं, चाहे अभी सेपरेशन में हो, नो कंडीशन में हो, नो कॉन्टैक्ट कंडीशन में, तब भी होगा। फ्यूचर देख लेते हैं, हमें वैसे भी आ गई है एनर्जी। फ्यूचर रिगार्डिंग टू सेकंड पाइल, जिनकी शादी होगी, रिगार्डिंग फॉर माय सेकंड पाइल व्यूअर। सेकंड पाइल व्यूअर, ये कार्ड नहीं लूँगी। सेकंड पाइल व्यूअर, सेकंड पाइल व्यूअर, सेकंड पाइल व्यूअर, सेकंड पाइल व्यूअर, सेकंड पाइल व्यूअर। वाओ, कॉन्ग्रेचुलेशन। ये देखिए ये आया है किंग ऑफ कप, ये आया है एस ऑफ कप। फीलिंग्स का कार्ड्स होते हैं ये। थोड़ा सा फाइटिंग, मतलब फाइटिंग इस फैमिली में आपको कन्विंस करना होगा अपने यहाँ पर। देखिए प्रपोज कर रहा है वो इसको, है ना। कितना खूबसूरत कार्ड है, बताने की क्या ज़रूरत है। बैलेंस बनाइए, आपके लिए बहुत एक्स्ट्रा कार्ड निकल आए हैं, बट कार्ड जब निकल आते हैं तो लेने भी पड़ते हैं। यहाँ एनर्जी देख लेते हैं ओवरऑल। फाइटिंग मोड को इग्नोर कीजिएगा प्लीज़, बिकॉज इस माइंटल एनर्जी में आप जा रहे हैं। ज़रूरत नहीं है इस एनर्जी में जाने की। यहाँ एक भी कार्ड नेगेटिव नहीं आया है। क्यों जा रहे हो इस एनर्जी में, क्यों इस पेन को फील कर रहे हो, पता नहीं शायद मेरे संग ऐसा नहीं होगा, तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ओके, इसे तो हम उल्टा ही रख देते हैं, बिकॉज मुझे नेगेटिव कार्ड कम पसंद है। यहाँ देख लीजिए फ्यूचर एनर्जी जो आई है, आपको फाइटिंग को इग्नोर करना है, बट हाँ आपको थोड़ा स्ट्रांगली स्टेप लेना पड़ सकता है, एक्शन लेना पड़ सकता है अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए, उसे मैरिज तक ले जाने के लिए। फीलिंग को कंट्रोल होकर डिसीजन लीजिएगा। फैमिली के संग कुछ कास्ट इशूज़ प्रॉब्लम हो सकते हैं, उसको शॉर्ट आउट करने के लिए यहाँ पर एक्शन कार्ड में हमारे पास किंग ऑफ कप्स आ गया है। किंग ऑफ कप्स आ गया है, तो इसे कंट्रोल करने की ज़रूरत है, बट हाँ स्टेप होगा, फाइनली स्टेप होगा। ये एक बहुत अच्छा कार्ड्स होता है आगे प्रपोजल देने के लिए। यहाँ पर यह आया है और यहाँ पर उतर के इसने प्रपोज भी कर दिया है तो बेस्ट ऑफ लक आपके लिए। चीज़ें अच्छे वे में होने वाली हैं। उनका पेशेंस, अगर वो पेशेंस रखें, अभी बता नहीं रहे, आगे चल के पेशेंस ओवरफ्लो होने वाला है उनका। वो खुद बोलेंगे आपको कि नहीं उनको करनी है। वो अभी तक इग्नोर कर रहे थे, अदर जगह ऑप्शंस तलाश रहे थे, पर नहीं आप इसे करनी है। ऐसी चीज़ें आएंगी। हम उनकी तरफ से आपके लिए लव मैसेज देख लेते हैं क्या आ रहा है। बेस्ट ऑफ लक फॉर यू माय सेकंड पाइल व्यूअर। सेकंड पाइल व्यूअर माय सेकंड, मेरी देखो आ गया, मेरी शादी तुमसे ही हो, इसके लिए मैं पूरी कोशिश करूँगी। तो देखिए यहाँ स्टक पोजीशन, ये सब क्या ज़रूरत है इस पेन में जीने की तुमको। भाई जो भी हो, या हो गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, इस पेन से निकल आओ। जो पर्सन कुछ भी दिखा रहा हो, रियलिटी उसकी इंट्यूशन फीलिंग कि मेरी शादी इसी पर्सन से हो, जो मेरे व्यूअर हैं उनके लिए पूरी कोशिश करूँगा, उसका एफर्ट रहेगा सामने वाले का ये। तो डोंट वरी, अपनी सेल्फ लव पे ध्यान दो। यहाँ देखें, देखो आई नीड यू बैक इन माई लाइफ। आप शायद ईगो लेके बैठे हो क्या, थोड़ा सा एफर्ट अपनी तरफ से कीजिए। कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिक मैसेज है, सबके लिए नहीं है। वो चाहता है, सामने वाला इंसान चाहता है तुम बैक आओ, तुमने लड़ाई की थी मेरे से, तुमने एटीट्यूड दिखाया था, तुम्हें बैक ना आना होगा, मैं क्यों स्टेप लूँ। तो ये चीज़ हो रही है यहाँ पर। 5 नंबर, 8 + 3 11। सो यहाँ पर 2 नंबर और यहाँ 5 नंबर स्पेसिफिक हो सकता है। 2-3 मंथ पहले आपकी लड़ाई हुई हो, तो प्लीज़ उस चीज़ को शॉर्ट आउट कीजिए। उसकी इच्छा है तो ये देखिए, प्यार जहाँ होता है वहाँ ईगो नहीं आना चाहिए। तो ये शॉर्ट आउट आपका मैटर है, क्योंकि देखिए हर पल दूर होकर भी करीब हो। इससे ज़्यादा मैसेज और क्या निकालूँ आपके लिए। यस, लो भाई, शादी करोगी मेरे से करोगे या करोगी, तो यस हाँ करनी है ब्यूटीफुल रीडिंग थी। आई एम वेरी हैप्पी। इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि मैं कलेक्टिव रीडिंग कर रही थी एंड देन आई कन्वर्ट टू पिकअप कार्ड रीडिंग, और आई एम वेरी हैप्पी, वेरी 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 हैप्पी कि मैंने गॉड की स्टैच्यू रखी एंड मुझे बहुत अच्छा लगा। बिकॉज सरस्वती माँ और कृष्णा भगवान जी की पायल्स जो दोनों व्यूअर थे, मुझे यकीन है वो बड़े हैप्पी हुए होंगे उनकी रीडिंग देख के। मैं भी बहुत हैप्पी हुई हूँ। एक में वेट आया है, एक में मैरिज आई है।
दोनों के लिए बहुत अच्छी रीडिंग आई है। बाय बाय, टेक केयर। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ये जनरल रीडिंग है, जो रेजोनेट करे वही लीजिएगा, सब चीज़ें सबके लिए अप्लाई नहीं होंगी, पर यहाँ तो बहुत खूबसूरत रीडिंग आई है दोनों पाइल में, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। बाय बाय, टेक केयर।